हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग सैलरी स्लिप कैसे बनाएं। तो मान लेते हैं आप किसी एक प्राइवेट लिमिटेड या किसी बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं और आपकी जिम्मेवारी ये है कि आपको प्रत्येक कर्मचारियों के सैलरी मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करना है। उनकी सैलरी क्या हो रही है उसका स्लिप बना के देना है। तो वो कैसे आप बनाएं, और ये एकदम फुली ऑटोमेटिक होगा। इसमें आप इतने क्विक अपने एम्प्लॉयों के सैलरी स्लिप को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए एक नमूना हम उसका देख लेते हैं कि कैसे ये आप करेंगे। वो बाद में बताऊंगा। मैंने एक बना रखा है, मैं पहले डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं जिससे आप देखें कि कैसे उसका यूज़ होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सैलरी स्लिप बनाई हुई है। यहाँ मैंने कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कंपनी का एड्रेस है और यहाँ हेडिंग डाला है मंथली स्लिप। यहाँ हमारे एम्प्लाई का आईडी है, एम्प्लाई का नाम, उसका पद, मंथ, ईयर, किस मंथ ईयर का सैलरी बन रहा है और उसका जो अर्निंग का रिलेटेड डिटेल है वो दिख रहा है और डिडक्शन से रिलेटेड जो डिटेल है वो दिख रहा है और यहाँ नेट सैलरी दिख रही है। और फिर इसको आप प्रिंट करके कर्मचारी का सिग्नेचर होगा और जो कंपनी का मालिक है उसका सिग्नेचर होगा। तो ये फुली ऑटो कैसे है देखिए। तो यहाँ आप एम्प्लाई आईडी पे अगर जाएंगे तो यहाँ आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स मिलेगा। तो अगर आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपके ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं सबका आईडी दिखेगा। आपको खाली यहाँ से आईडी सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप आईडी सेलेक्ट करेंगे तो उस कर्मचारी का पर्सनल डिटेल और उसके सैलरी का डिटेल ऑटो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आपको केवल अपने उस कर्मचारी का आईडी सेलेक्ट करना है जिसकी सैलरी स्लिप आप निकालना चाहते हैं और उसका पूरा ब्यौरा यहाँ आ जाएगा और आप प्रिंट करके उस कर्मचारी को इसे दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीखते हैं कि ये सैलरी स्लिप कैसे बनाया जाएगा और उसको कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक फ्रेश सीट खोल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक शीट 3 खोल लिया है। अब जब आपकी सीट खुल जाए तो अभी आप क्या करेंगे कि व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे आप पेज लेआउट व्यू ले लीजिएगा। पेज लेआउट व्यू इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई पड़ेगा कि हमारे पेज को अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो कैसा आएगा, एक लाइव प्रीव्यू दिखता रहता है। और उसके बाद में आप पेज लेआउट में चले जाएं। क्योंकि जनरली हम लोग A4 साइज को यूज करते हैं तो पेपर का साइज आप A4 ले लें और उसके बाद में यहाँ ऐसे मार्जिन जो है वो थोड़ा ज़्यादा है टॉप बॉटम राइट का। तो इस मार्जिन वाले पे जाके एक नैरो जिसमें कम टॉप लेफ्ट वाला मार्जिन है आप इसको ले लीजिए। तो इसको लेने के बाद आप अगर देखोगे तो जस्ट लाइक कुछ ऐसा आपको सीट दिखाई पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि बेसिकली आपको यहाँ पे 4 कॉलम रखना है। 4 कॉलम रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 थोड़ा कॉलम बड़ा कर लेता हूँ। जैसे इस पहले वाले कॉलम को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, बाद में मैं इसका यूज करूँगा बॉर्डर वगैरह बनाने के लिए। अब यहाँ मैंने एक कॉलम ले लिया, उसकी चौड़ाई बड़ी कर ली है। ये मेरा दूसरा हो जाता है और ये मेरा हो जाता है तीसरा। और तीसरे के बाद यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ, चौथा ले लेता हूँ। तो मुझे ये 4 कॉलम की नीड है और बगल में जो थोड़ा सा छूट जा रहा है उसका रोल ये होगा कि मैं बॉर्डर बनाने के लिए इसे यूज करूँगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि हमारा जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को मैं डिजाइन करूँगा। तो अभी आप देखिए कि कैसे मैं उसको डिजाइन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको ये दिखाई पड़े थोड़ा सही से। ये अभी क्या करेंगे आप कि ये जो फर्स्ट कॉलम और इस पेज का लास्ट कॉलम है इसे यूज नहीं करेंगे। ये जो 4 कॉलम हैं आप इनको होम टैब में जाएंगे और इन्हें आप मर्ज कर लीजिए, मर्ज एंड सेंटर। अब आप यहाँ पर अपने कंपनी का नाम लिखिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिनके कर्मचारियों की आप सैलरी बनाने आ रहे हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक कोई कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड करके।
तो मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दिया है। अब आप इसकी थोड़ी साइज बड़ी कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे 25 साइज इसका कर दिया है। इसको बोल्ड कर दीजिए, अगर लगे कि कुछ साइज ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इसे कम कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी का नाम लिख लिया है। अब जब कंपनी का नाम लिख गया तो इसके नीचे वाले 4 कॉलम को फिर सेलेक्ट करिए आप, इसको अगेन आप मर्ज करिए और यहाँ पे कंपनी का आप एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सेक्टर ए, हाउस नंबर 23 और नोएडा, और यहाँ लिख दिया मैंने उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ पे अपने कंपनी का एड्रेस लिख दीजिए। अब जब एड्रेस लिख गया तो इसकी भी कुछ साइज आप बड़ी कर दीजिए, जैसे मैंने 16 कर दिया, इसे बोल्ड कर दिया। अभी क्या करना है आपको, फिर ये नीचे वाले 4 कॉलम को सेलेक्ट करके अगेन इनको मर्ज करना है और यहाँ पे जैसे एक हेडिंग हम डाल देते हैं मंथली सैलरी स्लिप। मंथली सैलरी स्लिप करके मैंने एक हेडिंग डाल दिया है और आप इसको भी थोड़ा बड़ा कर लें और इसको भी आप यहाँ पर बोल्ड कर लें। तो ये मैंने अपने कंपनी का नाम लिख दिया है, यहाँ XYZ लिया है। आप एक जेन्युइन कंपनी में काम करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे। ये आपका मंथली सैलरी स्लिप एक हेडिंग हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, थोड़ा नीचे में आता हूँ। अभी हमें क्या करना होगा कि एक रो में यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ और अभी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं पहले अपने कर्मचारी के पर्सनल डिटेल को लिखने का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने फिलहाल एक रो ऊपर छोड़ा है, अभी बॉर्डर वगैरह में बनाऊंगा। चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ जो मंथली स्लिप सैलरी स्लिप है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बॉर्डर वाले टूल पे क्लिक करिए आप और इसमें एक बॉटम बॉर्डर मिलेगा, आप उसको ले लीजिए। तो देखिए इसके नीचे एक बॉर्डर बन गया है। थोड़ा बॉर्डर का विड्थ मैं मोटा कर देता हूँ। तो बॉर्डर में जाइए, इसमें लाइन स्टाइल पे जाइए आप और यहाँ जो मोटा वाला मिल रहा है इसको ले लीजिए और पेन मिलेगा, इस पेन से आप इसको ऐसे ड्रा कर दीजिए। तो अब अगर आप देखेंगे तो थोड़ा इसका बॉर्डर हमें ऐसे दिख रहा है। अब एक रो छोड़ देते हैं। मुझे सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉई का आईडी लिखना है और उसके बाद में यहाँ मैं एम्प्लॉई का नाम लिखूंगा। यहाँ एम्प्लॉई का नाम हो गया। यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन लिखते हैं। डेजिग्नेशन का मतलब होता है उसका पद क्या है, ये लिखा गया। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मंथ एंड ईयर। मंथ एंड ईयर माने जो सैलरी बन रही है वो किस मंथ और ईयर की बन रही है, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एक कॉमन साइज 14 लेके चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 14 साइज कर लिया है। इसको मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया है और बॉर्डर टूल में जाके मैं ऑल बॉर्डर ले लेता हूँ, जिससे इसके अंतर्गत कंप्लीट ऐसे बॉर्डर बन जाए। तो यहाँ हम लोग अपने एम्प्लॉई का एक आईडी लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, नेम लिखेंगे और मंथ और ईयर लिखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक रो मैंने छोड़ा है। अब इस 2 कॉलम को सेलेक्ट करके मैं यहाँ मर्ज कर लेता हूँ और इस 2 कॉलम को भी मर्ज कर लेता हूँ। इधर के साइड मैं सैलरी का वो डिटेल दूंगा जो कर्मचारी को मिलेगा, यानी अर्निंग का डिटेल। तो यहाँ मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ कि अर्निंग्स आपका क्या है, तो उसको मैं ले लेता हूँ। और अर्निंग्स के बाद में यहाँ वाला जो डिटेल होगा उस डिटेल में मैं यहाँ पर डिडक्शन, भाई कुछ कटौतियाँ भी होती हैं उनकी, तो यहाँ पर डिडक्शंस का मैंने एक हेडिंग बना लिया है। और उसके बाद में इधर के साइड में इसकी जो अर्निंग है वो क्या क्या अर्निंग है, तो जो हेड एम्प्लाई को मिलने वाला है वो हेडिंग यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ मैं बेसिक पे ले लेता हूँ। बेसिक पे मिलता है कर्मचारी को। अब कोई कर्मचारी है तो वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम करता है तो उसको उसके लिए उसके एवज में एक्स्ट्रा धन अर्जित होता है। तो मान लेते हैं किसी कर्मचारी का 10 घंटे का काम है और उसने 3 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो उसे एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। तो उसके लिए कोई भी एक हेड में बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है। अब कोई कर्मचारी ऐसा होता है जो ऑफिस के लिए इधर उधर जाता है तो उसे कन्वीनियंस का अलाउंस मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, मे बी, तो वो ले लेते हैं।
और कुछ बोनस वगैरह अगर मिल रहा है तो मैं उसको एक सीधे एक्स्ट्रा इनकम में ले ले रहा हूँ। तो ये अर्निंग वाला हेड हो गया। अब जो डिडक्शन वाला पार्ट होगा, तो डिडक्शन वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक तो उसका जनरल प्रोविडेंट फंड होता है जो कटता है रिटायरमेंट पे कर्मचारी को मिलता है, तो एक वो मैंने ले लिया है। और एक हो गया यहाँ पर मेडिकल, कभी कभी क्या इसे ईएसआई भी बोलते हैं, बहुत सारे ऑफिस वाले मेडिकल के लिए भी कर्मचारियों को पैसा देते हैं जो उनके सैलरी में काट लेते हैं। अब कुछ लोन या एडवांस हो सकता है, इसे लोन भी आप बोल सकते हैं, एडवांस सैलरी भी बोल सकते हैं। ज़्यादा सैलरी हो गई तो टैक्स भी उनका कटता है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पर मैं एक हेडिंग कर लेता हूँ टोटल, ये टोटल हो जाएगा अर्निंग का। और यहाँ पर मैं एक कर लेता हूँ टोटल, ये हो जाएगा डिडक्शन का। और यहाँ पर मैं एक नेट सैलरी ले लेता हूँ जो एक्चुअल सैलरी को बताएगा। अब मैं क्या करता हूँ, चूंकि साइज में सबका 14 लेके चल रहा हूँ, तो मैं इन सेल को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने 14 कर दिया है और सारे सेल को मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब बोल्ड करने के बाद इनके इर्द गिर्द चारों तरफ मैं बॉर्डर बना लेता हूँ, तो ये बॉर्डर बन गया। और यहाँ भी मैं इसका बॉर्डर ले लेता हूँ, तो ये हो गया। तो ये एक मैंने फॉर्मेट यहाँ पर तैयार किया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो काफ़ी खूबसूरत बढ़िया लग रहा है, तो ये मैंने यूज कर लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसका अर्निंग्स के लिए मैं एक टोटल का फार्मूला चला लेता हूँ। तो टोटल के लिए मैं यहाँ सम चला रहा हूँ, तो इक्वल लिखा मैंने, सम लिखा, और सम में जो बेसिक पे है, एक्स्ट्रा टाइम है, टीए है, एक्स्ट्रा इनकम यानी C9 से C12 वाले सेल को लेके इंटर कर दिया। तो अभी चूंकि वैल्यू 0 आ रहा है, आ जाने दीजिए। यहाँ पर मैंने सम वाला फार्मूला फिर चलाया और जीपीएफ मेडिकल एडवांस टैक्स वाले कॉलम को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो ये E9 से E12 यहाँ भी 0 आएगा। नेट सैलरी में क्या होगा कि जो टोटल अर्निंग आया है C13, ये माइनस हो जाएगा E13 वाले सेल से। E13 वाले सेल से इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ भी 0 आ गया। तो अभी जो मेरा फार्मूला लगना था, उस फार्मूले को मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो इसे थोड़ा मैं जूम छोटा करूँ तो देख रहे होंगे कि एक फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है कि इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए जितने में पूरा डेटा आपका लिखा हुआ है, या एक काम हमारा और बाकी अभी एम्प्लॉई का सिग्नेचर और जो कंपनी का ओनर है उसका सिग्नेचर होना है। तो यहाँ मैंने मर्ज किया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉई लिख लेता हूँ। यहाँ मैंने कुछ जगह ले लिया इसके लिए, और यहाँ वाला जो सेल है इसको भी मैं यहाँ से मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ मैनेजर ये मैं ले लेता हूँ, और फिर यहाँ से थोड़ा जगह दे देता हूँ। चूँकि मैंने साइज 14 ले रखा है, तो यहाँ मैं साइज इनका भी 14 कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद में इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ। तो ये एक मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया है। बीच में इन्हें आप सेव भी कर लें जिससे ये आपका सुरक्षित रहे। अब आप क्या करेंगे, आप इस पूरे डेटा को जो बगल में मैंने 2 कॉलम छोड़ा था इधर उधर, उसको लेते हुए आप इन्हें सेलेक्ट कर लीजिए। और जब ये सेलेक्ट हो जाए तो आप क्या करिए, इसमें एक होता है फिल कलर, तो फिल कलर यहाँ से आप ले लीजिए वाइट। तो इनका मैंने जो पूरा था फिल कलर वाइट ले लिया है, जिससे ग्रिड वगैरह जो पीछे दिख रही थी वो नहीं दिखेंगे। और बॉर्डर में जो आउटसाइड बॉर्डर है आप उसको ले लीजिए। तो जैसे ही आउटसाइड बॉर्डर लेंगे तो देखिए सबके किनारे बॉर्डर बन गया है, और अभी जो यहाँ पे लाइनें वाइनें दिख रही थी वो नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने कर लिया है। अब थोड़ा सा मैं इन्हें और डेकोरेट करूँगा। ये जो हमारा अर्निंग और डिडक्शन वाला पार्ट है, अगर आप कलर प्रिंटर से प्लान कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए तो थोड़ा आप इसे अच्छा कर लीजिए। भाई सैलरी स्लिप है तो कर्मचारी को मिलेगा तो उसे अच्छा लगे दिखने में। ब्लैक एंड वाइट है तो फिर कलर में ना करके ग्रे में हम लोग कर सकते हैं इसको। और इस तरीके से मैंने इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर ली है। तो अगर आप देखें तो मेरा सैलरी स्लिप बन के तैयार हो गया है, पर अभी फिलहाल ये ऑटो नहीं है। अभी आप इसे मैनुअली यूज कर सकते हैं, माने डेटा की फीडिंग मैनुअली करना होगा, करके देख लेते हैं।
जैसे कोई इम्प्लाई है, उसका आईडी 1 है, उसका नाम मान लेते हैं रमेश गुप्ता है, तो यहाँ रमेश गुप्ता लिख दिया गया। वो मान लेते हैं अकाउंटेंट है, ये हो गया। सैलरी जो बन रही है मान लेते हैं सितंबर 2020 की बन रही है, ये लिख दिया। उसकी बेसिक सैलरी जो है वो 12,000 है। एक्स्ट्रा इनकम मान लेते हैं 4500 है। ट्रेवलिंग अलाउंस मान लेते हैं 450 मिला है। और कुछ बोनस वोनस के रूप में ये, तो देखिए यहाँ 18,150 यहाँ ऑटो आ रहा है। अब जीपीएफ मान लो उसका 1,000 कटता है, मेडिकल का मान लेते हैं 200 लगा है, एडवांस इन्होंने 1200 ले रखा है, 1,000 रुपया टैक्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो इनकी अर्निंग हो रही है वो 18,150 हो रही है, और डिडक्शन इनका टोटल 3400 हो रहा है। तो 18,150 में 3400 घट गया तो 14,750 आया। अब इसी स्लिप की आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और सिग्नेचर कर्मचारी का करा के अपने बॉस का करा दीजिए। पर अगर आप देखें तो यहाँ अगर हमारे ऑफिस में 1000 कर्मचारी काम कर रहे होंगे तो ऐसे 1 बाय 1 देने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो फिलहाल मैं इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इसे ऑटो किया जाए। माने हम एक एक कर्मचारी का बैठ के कहाँ तक डेटा लिखेंगे, तो उसके लिए क्या करना है ऑटो के लिए वो देख लीजिए। तो इसके लिए होना ये है कि आपको एक ऐसे सीट बनाना होगा, और आपके ऑफिस में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं आपको प्रत्येक कर्मचारी के डेटा को यहाँ लिखना है। उन डेटा को मत लिखिए जो फार्मूले से निकलेंगे, जैसे टोटल अर्निंग, टोटल डिडक्शन, नेट सैलरी, वो सूत्र के जरिए लिखा ही हुआ है। जिनकी डायरेक्ट इनपुट हमें करनी होगी उनको लिख लीजिए। तो जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी ले लिया, एम्प्लॉय नेम ले लिया, डिजिग्नेशन ले लिया, मान लेते हैं ये अगस्त 20 का सैलरी है तो ये लिख दिया, बेसिक सैलरी लिख दिया, एक्स्ट्रा टाइम माने और ज़्यादा जो काम किया तो उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम का पैसा मिल रहा है, एक्स्ट्रा इनकम हो गया, ट्रेवलिंग हो गया, जीपीएफ, मेडिकल, एडवांस टैक्स, ये कटौती वाला हो गया। तो इस डेटा को फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लिख लेना होगा। अब देखिए इसी सीट का ही प्रयोग करके मैं इसको ऑटो कैसे करूँगा आप वो देखिए। तो हमारे पास इतने कर्मचारी के आईडी हैं, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बन जाए और उस पर क्लिक करने पे सबकी आईडी यहाँ आ जाए। तो आप एम्प्लॉय आईडी वाले के आगे वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, आपको डेटा टैब में जाना होगा और यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन कमांड मिलेगा। आप डेटा वैलिडेशन कमांड यहाँ चला दीजिए और अलाउ में एनी वैल्यू के स्थान पे आप यहाँ लिस्ट ले लीजिए और सोर्स में आपको उस सीट पे जो सारे कर्मचारियों की आईडी लिखी हुई है उसका रेंज देना होगा। तो यहाँ से मैंने इसको मिनिमाइज कर लिया है। अब मैं सीट 2 पे चलता हूँ और हमारे जो डेटा हैं जिन्हें मैं वहाँ कैम्बो में देखना चाहता हूँ ड्रॉप डाउन में, उतने का रेंज मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है और फिर उसके बाद यहाँ आप ओके कर दीजिए। तो जैसे ही ओके करेंगे तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी के आगे ये एक लिस्ट बन गया है। थोड़ा मैं जूम बड़ा कर लूँ और अगर आप देखें तो इस लिस्ट में आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सारे कर्मचारियों की आईडी यहाँ पे आ रही है। अब मैं प्लान कर रहा हूँ मैं जिस आईडी को लूँ तो उसका सारा ब्यौरा आ जाए उसके रिलेटेड कॉलम में। तो इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा वी लुकअप फंक्शन को। वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग मैं यहाँ करूँगा और उससे क्या करूँगा कि जो डेटा है उसको मैं उठा के यहाँ पर लेके आऊँगा। तो उस चीज़ को मैं कैसे कर रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इस वी लुकअप फंक्शन को चलाने के लिए पहले एक काम कर लेना है। जो हमारा डेटा है सारे कर्मचारियों का जो आपने लिख रखा था उस पूरे डेटा को आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे डेटा को। अब जब पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाए तो ये नेम बॉक्स होता है, यहाँ मैंने नाम ईएमपी हालांकि दे रखा है, तो यहाँ पर आप एक ईएमपी या ऐसा कोई नाम दे दीजिए। तो इस पूरे सेलेक्टेड डेटा का हमें रेंज नहीं देना पड़ेगा, हम ईएमपी यूज करेंगे और उसी से वो उसको उठा लेगा। तो मैंने इसका नाम ईएमपी दे दिया, ईएमपी हालांकि पहले से था, तो ये काम कर लेना होगा। अब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा जूम बड़ा करूँ जिससे आपको फार्मूला सही से दिख पाए। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ लिखना होगा इक्वल, हमें लिखना होगा वी लुकअप। तो यहाँ वी लुकअप लिख दिया मैंने। अब ये पूछ रहा है आपसे लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में ये जो एम्प्लॉय वाली आईडी है C5 इसको हमें देना होगा और यही ही वैल्यू जो होगी, जो लुकअप वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे,
डॉलर का निशान लगाएंगे, C लिखेंगे, फिर डॉलर का निशान लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे। यहाँ मैंने C5 डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं इस फार्मूले को कॉपी करके पेस्ट करूंगा जहां जहां इन्हें चलाना है। तो पेस्ट करने पे चूंकि ये रिलेटिव हो जाता, एड्रेस चेंज हो जाता, इसे मुझे एब्सोल्यूट रखना था, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉलर का निशान लगाया। तो ये आप यहाँ से कर लेंगे, फिर कामा कर लीजिए। कामा के बाद में अब आपसे वो पूछ रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे हमारा दूसरे सीट पे लिखा हुआ है और हमने उसका नाम दे रखा था, देखिए EMP आ रहा है, तो यहाँ से आप EMP ले लीजिए। अब EMP हमने ले लिया तो उस टेबल से हमें किस कॉलम की वैल्यू उठानी है, उस कॉलम का नाम लिखना होगा। ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तो हमें दूसरे कॉलम को उठाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो कॉलम का नाम है 2 वो देंगे। अब वो पूछेगा अप्रॉक्स मैच करना है कि एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट मैच करना है, उसके लिए आप 0 दे सकते हैं और फिर ब्रैकेट बंद करके आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए। तो देखिए हमारा जो ICIT 3 ID है वो सुरेंद्र पांडे एम्प्लॉय का है। तो सुरेंद्र पांडे का आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिटेल आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसी को उठा के कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर इस वाले सेल को सेलेक्ट किया, Ctrl+C चलाया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद फार्मूले में यहाँ जहाँ 2 था यहाँ 3 कर देंगे तो इनका डिजिग्नेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। तो कॉपी करके मैंने पेस्ट किया और फार्मूले में 3 के बजाय मैं यहाँ 4 लिख दूंगा तो उनका मंथ और ईयर आ जाएगा। अब मंथ और ईयर अगर आप देख रहे होंगे तो वो मंथ ईयर में आके एक डिजिट में आ रहा है। तो आप होम में चले आइए, जहाँ जर्नल का एक एरिया है, इसके सेटिंग वाले पे क्लिक करिए और क्लिक करने पे यहाँ पे कस्टम मिलेगा, आप कस्टम ले लीजिए और कस्टम के अंदर आप जाके यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए MMM और YYYY। तो इस तरीके से देखिए तो ये मंथ और डे में, मंथ और ईयर में हमारा आ गया। तो ये आपको कर देना है। अब आप फिर इसको कॉपी करिए फार्मूले को और यहाँ बेसिक पे वाले पे इसको हम कर लेते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं। 4 के बजाय यहाँ 5 आएगा। चूँकि उसका फॉर्मेट भी यहाँ पे आ गया है तो यहाँ से हम कस्टम जो था वो जर्नल कर लेते हैं। तो देखिए 14,000 हो गया। अब इसी को ही हमें कॉपी करना है और नीचे पेस्ट करना है एक्स्ट्रा वाले में। तो एक्स्ट्रा वाले में हमें यहाँ 5 के बाद 6 कर लेना है। इनका सुरेंद्र का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं होगा इसलिए 0 आ रहा है। फिर यहाँ पर TA में जाएंगे, TA में मैं यहाँ पे 7 कर लेता हूँ तो उनका 1750 आ रहा है, अभी चेक किया जाएगा। फिर यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया मैंने तो यहाँ नंबर 8 वाला कॉलम हमारा हो गया, एक्स्ट्रा इनकम 0 हो गया है। अभी मैं GPF पे आता हूँ तो मैंने इसको कॉपी किया है और GPF वाले पे पेस्ट किया है और पेस्ट करने पे ये सम वाला मैंने कॉपी कर लिया, ये एक्स्ट्रा वाला कॉपी करना है, VLOOKUP वाला यहाँ पेस्ट करना है और फिर यहाँ कॉलम का नाम जो होगा वो 9 हो जाएगा। इसको फिर कॉपी करिए, फिर पेस्ट करिए और 9 के बाद कॉलम नंबर 10 हो जाएगा। आप इसे कॉपी करिए, फिर पेस्ट करिए, 10 के बाद कॉलम नंबर 11 हो जाएगा। फिर इसको कॉपी करिए, इसको पेस्ट करिए और 11 के बजाय यहाँ पर हम इसको 12 कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए। और ये चूंकि सम वाला फार्मूला यहाँ डिलीट हो गया था मुझसे तो यहाँ मैं सम को चला लेता हूँ दोबारा, कोई बात नहीं, और ये आ गया 1750। अब चूंकि इन पे नंबर लिखे हुए हैं तो इनको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ कामा वाले टूल पे क्लिक कर दिया है और फिर इनको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कामा वाले टूल पे ले लेता हूँ। तो देखिए ये एक फर्स्ट क्लास मेरा सैलरी स्लिप बन गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं अब अगर किसी कर्मचारी का ID सेलेक्ट करूं तो डिटेल उसका आना चाहिए। तो ऐसे मैंने यहाँ पर ICIT 1 वाले का लेते हैं तो ICIT 1 वाले पे देखिए शिवम सिंह आ गए, ये IT फैकल्टी हैं, देखते हैं क्या है। तो शिवम सिंह IT फैकल्टी, इनकी सैलरी 19,000 है। तो देखिए यहाँ 19,000 सैलरी आ गई। एक्स्ट्रा टाइम अगर इनका देखा जाए तो 500 है एक्स्ट्रा इनकम और TA इनका कुछ नहीं है तो वहाँ पे देखिए 0 आ रहा है। GPF अगर चेक किया जाए तो 1900 और 500 इनका मेडिकल है तो 1900 और 500 दिख रहा है। एडवांस की अगर बात की जाए तो 7,000 है और टैक्स इनका
350 है तो वो दिख रहा है, और फिर इनकी सैलरी यहाँ आ गई कि ये 9,750 पाएंगे। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस केवल आपको कर्मचारी के आईडी को सेलेक्ट करना है और उसके बिहाफ पे जो भी उसका सैलरी का पूरा विवरण है पूरा फंक्शन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है सैलरी स्लिप बनाने का। अगर आप इसे अपने ऑफिस में यूज करते हैं तो आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। सैलरी मैनेजमेंट का भी काम करना होता है, स्पेशली ये एचआर का जो काम होता है या एमआईएस का काम करने वाला होता है वो व्यक्ति पेरोल मैनेजमेंट का काम करता है। अब आप इसका प्रिंट निकाल के इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने केवल यूज क्या किया है, एक डेटा वैलिडेशन का प्रयोग करके मैंने लिस्ट बनाया है, माने कैम्बो वाला जो बनाया था जिससे एम्प्लॉय की आईडी आ रही है, और वी लुकअप फंक्शन का देखिए मैंने एक बेहतरीन यूज करके इसको बनाने का काम किया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सेल का सैलरी स्लिप वाला वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, आपके काम में भी आएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं इसका ओरिजिनल सीट आपको शेयर कर दूं जिससे आपको बनाना ना पड़े, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मैं आपको ईमेल करके अपने शीट को शेयर भी कर दूंगा, आप इसे अपने काम में यूज कर पाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें और सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करके बेल आइकन को लें, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो यहीं पे आज का समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर जल्दी लेके आऊंगा। आपका दिन